हेलो गाइस, वेलकम बैक इन इंग्लिश यान। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैव, हैज़ और हैड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है हैव, हैज़, हैड, इनके बारे में आज हम जानेंगे कि इनको हमें कब और कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वो बस ये है कि हैव और हैज़ इन्हें हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे और केवल अकेला जो बचा है हैड, इसको हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना होता है। ओके, फिर से अपने दिमाग में आपको इसको फिट कर लेना है कि हैव और हैज़ प्रेजेंट टेंस के लिए और हैड अकेला जो है वो पास्ट टेंस के लिए। ओके, यहाँ तक समझ गए? बस अब आप फिलहाल इतना ही याद रखो, आगे एक एक करके इस वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर होती ही जाएगी। आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि हैज़ का यूज़ हम किसके साथ करेंगे। तो हैज़ का यूज़ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी कि ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, नाउ हैव का यूज़ हम कब करेंगे? तो हैव का यूज़ हम ही, शी, इट, इनको छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं उनके साथ करेंगे, यानी कि आई हो गया, यू हो गया, फिर आपका दे हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ हम हैव को यूज़ करेंगे। फिर से समझते हैं, हैव का यूज़ ही, शी, इट के लिए और हैव का यूज़ आई, वी, यू, दे, इनके लिए। अब देखिए, हैड को हम किसके साथ यूज़ करते हैं? तो गाइज, हैड को हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। हैड के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है और हैड को कोई बाउंड्री या लिमिटेशन में बांधा नहीं गया है। हैड को हम इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ आप बिना कुछ सोचे हैड का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हैव, हैज़ और हैड इनको कब और किसके साथ यूज़ करना होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हैव, हैज़ और हैड इनका यूज़ एग्जैक्टली कहाँ और किस लिए होता है। सबसे पहले हम हैव और हैज़ के बारे में जानते हैं। इनका यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस में इनका दो तरह के लिए यूज़ होता है। सबसे पहला है एक उनके साथ जिनमें वर्ब यूज़ होती है और दूसरा टाइप वो है जिनमें इनके साथ यानी हैव और हैज़ के साथ वर्ब यूज़ नहीं होती। पहले टाइप में वर्ब यूज़ होती है और दूसरे में वर्ब यूज़ नहीं होती है। इसी तरह हैड भी पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में दो तरीकों से यूज़ होता है। पहले में हैड के साथ वर्ब यूज़ होती है और दूसरे में हैड के साथ वर्ब यूज़ नहीं होती है। ओके, अब किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का यूज़ तभी होगा जब उस सेंटेंस में कोई काम, कोई कार्य हो रहा होगा। राइट, ये तो आप सभी जानते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है, तो इस सेंटेंस में कार्य कौन सा हो रहा है? खाने का, उसके द्वारा खाना खाने का। तो इट मीन्स इसमें हमारी वर्ब है ईट, यानी कि खाना खाना। तो इस तरह के सेंटेंस में वर्ब यूज़ होती है। ये हुआ पहला तरीका हैव और हैज़ को यूज़ करने का, कि जिसमें वर्ब यूज़ होती है। अब देखिए दूसरे तरीके को, यानी कि जिसमें वर्ब यूज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दो बहनें हैं, उसके पास कार है, उसे 4 भाई है। तो अब देखिए, मेरी दो बहनें हैं, उसके पास कार है, उसे 4 भाई है। इन वाक्यों में क्या आपको कोई काम होते दिखाई दे रहा है? नहीं, इनमें कोई एक्शन नहीं हो रही है। इनमें बस हमको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है किसी के बारे में। तो इसमें हैव और हैज़ के साथ वर्ब यूज़ नहीं हुई है। अब जो एग्जाम्पल्स, जो रूल हमने हैव और हैज़ के लिए देखे थे, वही हम हैड के लिए भी देखेंगे। तो आइए अब हम इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमको याद रखना है हैव, हैज़ और हैड, इन तीनों के स्ट्रक्चर जो है वो सेम ही होंगे। सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसमें वर्ब यूज़ होती है। तो जिसमें वर्ब यूज़ होती है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर याद रखना, ये स्ट्रक्चर हमको हैव, हैज़, हैड तीनों के लिए यूज़ करना है। कब? जब सेंटेंस में वर्ब मौजूद होगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन तीनों का जिसमें वर्ब यूज़ नहीं होती है वो इस प्रकार है
देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तब हम यूज करेंगे हैव, हैज और हैड इन तीनों के लिए। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इन स्ट्रक्चर को आप समझ सको कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस किस तरह बनते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे कि इनको हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये वो वाले सेंटेंसेस है जिसमें वर्ब यूज हुई है, और इस साइड में जो सेंटेंसेस है उनमें हम देख सकते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, बल्कि कोई वर्ब यहाँ यूज नहीं हुई है। ओके, अब देखिए हम इनको किस तरह से लिखेंगे। वह बैंक गया है, वह बैंक गया है, यानी कि यहाँ काम कौन सा हुआ है, बैंक जाने का। तो अब देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। अब यहाँ पर देखिए ही के बाद में स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हैव या हैज इन दोनों में से। तो ही के साथ यहाँ आएगा हैज, तो ही हैज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब ही हैज के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है गॉन, यानी जाना इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। इस तरह से यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन को हमने यूज किया है। तो ही हैज गॉन, कहाँ गया है, बैंक में, तो ही हैज गॉन टू द बैंक, ही हैज गॉन टू द बैंक। इस तरह से यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनकर तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको और एक चीज ध्यान में लेनी है कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कहाँ से लिया गया है, तो हैव और हैज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए टेंस चैप्टर का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, और हैड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना होगा। वहाँ पर आप इनका डिटेल में अभ्यास कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर हैव, हैज और हैड इन तीनों को एक साथ में पढ़ा रही हूँ। अब देखिए अगला सेंटेंस, उसने खाना खा लिया था। अब इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ब है खाना, यानी कि ईट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है खाना खा लिया था, और यहाँ ऊपर में बोल रहे हैं कि वह बैंक गया है। अब ऊपर वाला सेंटेंस जो है उसमें आया है, यानी कि ये वाक्य प्रेजेंट में है, और लिया था यानी कि खा लिया था, यह पास्ट टेंस में है। तो उसने खाना खा लिया था, इस वाक्य को हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो देखिए ये किस तरह से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि उसने यानी कि वह। अब वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो लड़की मान के हम यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे शी। ओके, अब शी इस सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, तो यहाँ हम हैड इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, तो शी हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी जो कि है ईटन, ईट, एट, ईटन, तो शी हैड ईटन। और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है द फूड। तो ये सेंटेंस बनेगा शी हैड ईटन द फूड, यानी कि उसने खाना खा लिया था। तो इस तरह आपको सेंटेंस को देखकर चुटकी में पहचानना आना चाहिए कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट का है। यदि वाक्य में है होगा तो उसमें हम हैव या हैज को यूज करेंगे, और यदि वाक्य में था, थी, थे होंगे तो उस वक्त वहां पर हम हैड को यूज करेंगे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें हमको सिर्फ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दी जाएगी किसी कार्य को करने के लिए, या किसी कार्य के होने की, या किसी के पास कुछ है, इस बारे में इस तरह के सेंटेंसेस में हमको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पर इनमें जो है वर्ब नहीं होगी। इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब जो है वो नहीं होगी। जैसे कि उसकी एक बहन है, यानी कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि उसकी एक बहन है, या ये भी कह सकते हैं कि उसके पास एक बहन है। अब इसको हम किस तरह से बनाएंगे, उसकी यानी कि शी, यहाँ किसी लड़की को एक बहन है तो शी,
अब शी के बाद यहाँ वर्ब नहीं आएगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसकी एक बहन है यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हैज़ या हैव इन दोनों में से कोई एक आएगा तो ही शी इट इनके साथ में हैज़ को लगाते हैं तो यहाँ हैज़ का यूज़ होगा शी के साथ। तो शी हैज़ तो उसे क्या है, एक बहन है तो अ सिस्टर तो ये वाक्य बनेगा शी हैज़ अ सिस्टर। इस तरह से इस वाक्य को हम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक मोबाइल था। अब यहाँ पर सेंटेंस में आया है था तो ये पास्ट का सेंटेंस है। ओके, तो मेरे यानी कि मैं यानी कि आई, उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैड यूज होगी क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो आई हैड। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है अ मोबाइल। तो मेरे पास एक मोबाइल था, इसे हम कहेंगे आई हैड अ मोबाइल। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल था। तो गाइज यहाँ इस वीडियो में हमने हैव, हैज, हैड इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर को जाना है। आपके डेली लाइफ में इनको आपको ज़रूर यूज़ करना है, इन्हें बोलते चलना है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाकर। तो गाइज यहाँ हमने हैज़, हैव, हैड के यूजेस सीखे। यदि इस वीडियो के द्वारा अगर आज आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हो तो ऐसी ही इजी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश यान। बाय बाय एंड टेक केयर।